हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला है प्लास्टिक इज डैश एज इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इन नेचर। कि जो प्लास्टिक है वो कैसा सब्सटेंस है जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो हमने किया था कि प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ब्रेक नहीं हो सकते सिंपल सब्सटेंसेस में, जिसे हमने एक एक्टिविटी में भी शो किया था। सेकंड है वी मस्ट से नो टू। हमें कहना चाहिए से नो टू, कि हमें क्या नहीं करना है। नो टू यूज प्लास्टिक बैग्स, यूज प्लास्टिक बैग्स। कि हमें प्लास्टिक बैग का यूज़ नहीं करना है और किसका यूज़ करना चाहिए, एंड यूज़ पेपर और क्लॉथ्स बैग। ठीक है, कपड़ों से बने बैग का यूज़ करें, क्योंकि हमें पता है प्लास्टिक हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इसलिए हमें किसका यूज़ करना है, पेपर और क्लॉथ बैग का यूज़ करें। थर्ड है द फ्लावर ऑफ द डैश ब्लूम विथ सनराइज एंड क्लोज आफ्टर सनसेट। कौन सा फ्लावर है जो जब सूरज निकलता है तो वो ब्लूम होता है, खिल जाता है, और जब सूरज छिपता है तो उसके बाद वो मुरझा जाता है, मतलब बंद हो जाता है। तो वो है, उस फ्लावर का नाम है मॉर्निंग ग्लोरी। नेक्स्ट है डैश एंड डैश आर अमंग द एनिमल फाउंड ओनली इन कोल्ड रीजन। कि कोल्ड रीजन में, ठंड वाली जगह में कौन से एनिमल्स होते हैं। तो वो है हमारे पास पोलर बियर, ध्रुवीय भालू कहते हैं जिसे, एंड सेकंड है हमारे पास पेंगुइन्स। ये दोनों के दोनों कहाँ पे रहते हैं, ये कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं। नेक्स्ट है डैश एंड डैश प्रोसेसेस हेल्प इन बैलेंसिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। कि कौन सी प्रोसेस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बैलेंस करके रखती है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है। एंड सेकंड है रेस्पिरेशन, और हमें पता है कि हमें रेस्पिरेट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। ठीक है, तो इस तरह से ये इसने बैलेंस करके रखता है एटमोसफेयर में। आगे है हमारे पास बी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है हार्बीवर्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो हार्बीवर्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। अब देखो हार्बीवर्स कौन से होते हैं, जो प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। ठीक है, तो ये तो अपना फूड खुद नहीं बनाते। अपना फूड कौन बनाते हैं, वो तो ऑटोट्रोप होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, फॉल्स। Second, fungi and bacteria are organism that can be easily seen by the human eye by itself. फंगी और बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से आसानी से देख सकते हैं। देख सकते हैं, नहीं देख सकते हम, क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है, अपनी आई से नहीं देख सकते। थर्ड है द सनफ्लावर फेसिस द ईस्ट इन द मॉर्निंग। जो सूरजमुखी का फूल होता है उसका मुंह सुबह के टाइम, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में होता है। तो इसका है ट्रू। क्यों? क्योंकि जब सूरज निकलता है, सूरज हमें पता है ईस्ट डायरेक्शन से आता है, तो इसका फेस भी इधर ही होता है। और जब क्या सन चला जाता है, मतलब कि सनसेट के बाद, उस टाइम वो उसका फेस कहाँ पे होता है, वेस्ट की तरफ, इवनिंग टाइम ही। नेक्स्ट है कैमल्स डोंट हैव स्वेट ग्लैंड्स। कैमल्स में स्वेट ग्लैंड्स नहीं होती। तो इसका है ट्रू। इसीलिए क्या है कि कैमल डेजर्ट प्लेस में भी इजीली रह पाता है। सोइल इज एन इम्पोर्टेंट बायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। सोइल है बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोटिक कंपोनेंट है। अब हमें पता है बायोटिक का मतलब होता है जैविक, लिविंग थिंग्स, बट सोइल क्या है, लिविंग थिंग्स नहीं है, ये तो नॉन लिविंग थिंग है। तो डेट वाइज इट्स फॉल्स, ये गलत होगा हमारा। ठीक है, अब हम करेंगे सी पार्ट। टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला है हमारे पास बायोटिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स। बायोटिक एनवायरनमेंट यानी
जिसमें लिविंग थिंग्स आते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं? ओनली द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, सिर्फ प्रोड्यूसर कंज्यूमर होते हैं? नहीं। ओनली द कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ये दो होते हैं? ये भी नहीं। ओनली द डिकम्पोजर्स एंड द प्रोड्यूसर्स, ये भी नहीं। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एज वेल एज डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और इसके साथ साथ डिकम्पोजर्स भी होते हैं, ये हो जाएगा राइट, क्योंकि बायोटिक एनवायरनमेंट में हम किन की लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें तीनों की तीनों आते हैं। नेक्स्ट है द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच यूज लाइट फॉर मेकिंग फूड आर कॉल्ड, कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो लाइट का यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने के लिए। अब नॉर्मल सी बात है, अपना फूड कौन बनाता है? हमने पढ़ा था ऑटोट्रोप्स अपना फूड खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रोप होते हैं, ये तो क्या है, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। डिकम्पोजर्स हैं, ये क्या है, डेड या डिकेइंग मैटर्स पे डिपेंड है। स्क्वेंजर्स हैं, ये क्या करते हैं, तो डेड प्लांट्स एनिमल्स को ही खाते हैं। तो अपना फूड कौन बनाता है? ऑटोट्रोप्स, बिकॉज ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रोप मतलब फूड, यानी अपना फूड खुद बनाने वाला। नेक्स्ट है डीकम्पोजर्स इंक्लूड, डीकम्पोजर्स में क्या क्या होते हैं, कौन कौन है? बैक्टीरिया ओनली, सिर्फ बैक्टीरिया होते हैं। फंगी होते हैं सिर्फ, बैक्टीरिया एज वेल एज फंगी, या ओनली द स्क्वेंजर्स। हमने पढ़ा था डिकम्पोजर्स में बैक्टीरिया और फंगी दोनों होते हैं, तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है? बायोडिग्रेडेबल हमने क्या कहा था, जिसको हम पूरी तरह से डिकम्पोज कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स को भी कर सकते हैं, फ्रूट्स को भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने बोला था ना, इनको कंपोस्ट बनाने में भी यूज़ करते हैं इनका, तो अर्थवॉर्म को भी कर सकते हैं, बट एल्यूमिनियम फॉइल को नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी। वर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाय, वर्मी कंपोस्टिंग को हम किसकी हेल्प से करते हैं? फंगस की हेल्प से, बैक्टीरिया की हेल्प से, वर्म्स की हेल्प से, या एक्वाटिक एनिमल्स की हेल्प से? तो इसमें तो हमने पढ़ा था ये वर्म्स की हेल्प से होते हैं, चाहे वो रेड वर्म्स हो, वाइट वर्म्स का यूज़ होता है इसमें, ठीक है, तो वर्म्स का यूज़ होगा। सिक्स्थ है एन एनिमल दैट इज़ नॉट अफेक्टेड मच बाय द हीट ऑफ द डेजर्ट इज़ द डैश, वो कौन सा एनिमल है जिस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, डेजर्ट, ठीक है, मरुस्थल की गर्मी का कोई असर नहीं पड़ता, तो हमने पढ़ा था कैमल ऐसा एनिमल है जिस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हीट का, बिकॉज उसमें स्वेट ग्लैंड नहीं होती हैं, ठीक है, तो इसका हो जाएगा कैमल। अब हम करेंगे डी पार्ट के क्वेश्चन आंसर। डी पार्ट में हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज वाई शुड वी सेग्रीगेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्टेजेस, कि जो हम अलग अलग टाइप के वेस्टेज होते हैं, ठीक है, हम उनको अलग अलग क्यों किया जाना चाहिए? तो आंसर है वी शुड सेग्रीगेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्टेजेस बिकॉज इट इज़ मच ईजियर टू रिसाइकल, क्योंकि अगर हम उन्हें अलग अलग कर देते हैं तो उसको रिसाइकल करना आसान होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि अब एक तरफ सब्जी के छिलके हैं, एक तरफ प्लास्टिक है, तो वो अगर वो मिक्स हो जाए तो उनको हम रिसाइकल करने में प्रॉब्लम होगी, तो हमें उन्हें अलग अलग ही किया जाना चाहिए उन वेस्टेज को। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू सेग्रीगेट फॉर पब्लिक हेल्थ, और पब्लिक की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए भी हमें क्या कि इनको क्या किया जाना चाहिए, सेग्रीगेट किया जाना चाहिए, जो भी हमारे पास ये वेस्टेज होती हैं। सेकंड क्वेश्चन है राइट द मीनिंग ऑफ द टर्म वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग का क्या मतलब है, डिफाइन करना है इसे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ वेरियस वर्म्स, कि ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं कंपोस्ट को, ठीक है, फॉर्म्ड, ये हमें किसके हेल्प से मिलते हैं? वेरियस फॉर्म्स यूजुअली, जो अलग अलग वर्म्स कौन से होते हैं उसमें, रेड वर्म्स, वाइट वर्म्स एंड अदर अर्थ वर्म्स, ठीक है, इनकी हेल्प से फॉर्म्ड होते हैं, मिलते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास विच कंपोनेंट ऑफ एयर गेट्स यूज्ड अप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि एयर का कौन सा कंपोनेंट है जिसका यूज़ हम करते हैं फोटोसिंथेसिस में। अब हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स को फूड बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, और ये गैस हमारे एयर में होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस is the component of air gets used up during the process of photosynthesis। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ऐसा कंपोनेंट है एयर का जिसका यूज़ हम क्या है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4।
स्टेट एनी 5 एक्टिविटीज़, ऐसी हमें कोई 5 एक्टिविटीज़ देनी है दैट कैन हेल्प टू सेव द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट को सेव कर सकती है, बचा सकती है। वी कैन सेव द एनवायरनमेंट बाय फॉलोइंग एक्टिविटीज़, जो नीचे एक्टिविटीज़ दी गई हैं, ठीक है, उससे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ डो नॉट यूज़ प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, हमने लेसन में रीड किया था ना, क्योंकि प्लास्टिक है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। इसको हम, अगर हमने एक्टिविटी में भी किया था, जैसे प्लास्टिक को दबा दिया था, 1 महीने बाद देखा तो प्लास्टिक वैसा का ही वैसा रहा था, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आया था। तो ये हमें क्या करती है, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए हमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करना। प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। डोंट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड एंड रिवर, जो भी गार्बेज कबाड़ है उसको आप रोड, सड़कों पर और क्या है नदी वगैरह में ना डालें, जो क्या करता है, नहीं तो इससे पोल्यूशन बढ़ेगा। अवॉइड टेकिंग कार्स व्हेन पॉसिबल, आप अवॉइड करो कार को जब भी जितना पॉसिबल हो सके भी। ये है कि आपको मान लीजिए कहीं पास में जाना है तो आप कार बाइक वगैरह का यूज़ ना करें, पैदल ही चलें, ठीक है। नेक्स्ट है बाय सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल मिट्टी को कंजर्व करें, क्योंकि अगर हमारी सॉइल कंजर्व ना हो और हम कोई भी फसल उगाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारी क्रॉप पे उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, हमारी क्रॉप अच्छी नहीं होएगी। इसलिए आपको क्या, सॉइल को भी कंजर्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज नेचर मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर, कि हमारे नेचर में जो एक बैलेंस बना हुआ है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच का, वो कैसे मेंटेन होता है। तो आंसर है इसका ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जब हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो प्लांट और एनिमल्स क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन से ही हम रेस्पिरेट करेंगे। और क्या करते हैं, हमने ऑक्सीजन लिया मान लो, ठीक है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट बाहर की तरफ रिलीज करते हैं। फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने रिलीज किया और हमें पता है कि प्लांट्स यूज्ड अप कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करती है, ठीक है, किस में करती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, विच दे परफॉर्म डे टाइम, जिसका यूज वो दिन के टाइम करते हैं, क्योंकि प्लांट्स अपना फूड जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाती हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में करती हैं, और सन तो दिन के टाइम होता है, तो इसलिए क्या है कि डे टाइम में परफॉर्म होती है। तो इस तरह से बैलेंस बना हुआ है, किस किस के बीच में, बैलेंस को मेंटेन किया हुआ है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इन द एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में। ये हम चैप्टर में भी रीड किया था हमने, इसका जो साइकिल इसका डायग्राम बना हुआ था वो भी हमने रीड किया था उसमें। तो ये था हमारा 5th का आंसर।